हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के वे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो पीछे वाली क्लास में पीछे वाली वीडियो में रह गए थे। इससे पीछे वाली क्लासेस में हमने आपके जो 7.1 एक्सरसाइज उसके पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो आपका क्वेश्चन 6 है उसके बारे में बताया था कि वो किसके ऊपर बेस है, किस कंसेप्ट के ऊपर बेस है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, पीछे वाले कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो जाकर उन्हें देखो, उस कंसेप्ट को समझो, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, तो आइए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो बच गए थे। ठीक है, तो जो आपका 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ quadrilateral then the type of quadrilateral if formed then the formed if any by the following points by the following points and give reason। ये आपका 6th क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है, क्या कहती है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका आपको नाम बताना है। पिछली वाली क्लास में आपको बताया था स्क्वायर, रोम्बस, इन सारे प्रॉपर्टी बता दी थी ना, तो जाकर देखो। बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैं कराऊंगा, 1 पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, तो जो आपका पहला पार्ट है उसके पॉइंट्स गिवन है आपके -1, -2, 1,0, -1,2 एंड -3,0। ये आपके पॉइंट्स गिवन है 4। मतलब अगर आप इसको एक ऐसे अगर कुछ क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाना चाहो तो A B C D है ये आपके। ठीक है, और ये -1, -2, 1,0, -1,2, -3,0। ये आपका जो क्वाड्रिलेटर है उसके क्या है, वर्टिसेस है, उसके क्या है, पॉइंट्स है। आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटर क्या बनता है। ठीक है, मतलब इसकी शेप कैसी आती है, अभी तक हमें नहीं पता है। तो जो आपकी जो क्लासिफिकेशन हमने किया था उनकी जो प्रॉपर्टी है उसी के बिहाफ पे हम इसको बता पाएंगे ना। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी जो साइड्स है वे चारों साइड्स निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यदि आपके पास x1 x2 y1 y2 ये 2 पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, निकलते हैं। तो अब हम ab निकालते हैं, ab तो ab कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स की पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं या फिर ये साइड निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, x2 - x1 1 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 फिर -2 फिर +2 हो जाएगा, तो और 2 का होल स्क्वायर 4, ये कितना आ गया, √8 आ गया। अच्छा, हम निकालते हैं BC। BC देखो, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 का 4, ये भी कितना आ गया, 8 आ गया। अब निकालते हैं CD तो माइनस का 1 और -3 यानी प्लस का 2 बचेगा और +2 का 4 और 2 माइनस का 0 ये भी 4, ये भी कितना आ गया, √8 आ गया। एंड क्या बच गया, AD निकालते हैं, AD तो माइनस का 3 और -1 कितना आया, माइनस का 2 बचा तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 फिर ये क्या कितना हो गया, 4। तो आपकी जो ये चारों साइड है तो क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो जिसकी चारों साइड इक्वल आती है उसे क्या बोलते हैं, या तो वो आपका स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। यही 2 बात हो सकती है ना, या तो वो स्क्वायर होगा या वो रोम्बस होगा। लेकिन अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई कि ये एक्चुअल में क्या है। तो हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे, यानी AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो AC निकालते हैं, AC तो -1 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर,
तो ये तो 0 हो गया और ये 2 + 2 हो जाएगा यानी 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 या कितना होता है 4 हो जाएगा। और बी डी निकालते हैं तो बी डी 1 माइनस का 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस दोनों 0 है तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा। -3 -1 का होल स्क्वायर कितना होता है -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 16 और इसका रूट कितना हो जाएगा 4। तो ए सी आपका बी डी आ गया और ऑल साइड्स भी इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स और आल्सो इक्वल। तो ये कंडीशन किसकी होती है, किस कोऑर्डिनेटर की होती है, ये कंडीशन होती है आपकी स्क्वायर की। तो जो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं ये आपके स्क्वायर के क्या है वर्टिसेस है, ये क्या है आपका स्क्वायर है। क्लियर है। अगर आपके जो ये डायगोनल है ये इक्वल नहीं आते तो ये क्या बनता आपका रोम्बस बनता। क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसमें उसके पॉइंट्स हैं -3, 5, 3, 1, 0,3 एंड -1, -4। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। एक बार हम रफली बना देते हैं, हमको नहीं पता ये क्या है ना। ए बी सी डी, ए कितना है -3,5, बी कितना है 3,1, सी 0,3 और डी -1, -4। तो वही हमारा काम, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से। तो ए बी 3 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 और ये 4 का कितना होता है 16। ये कितना आ गया आपका √52 ए बी। अब निकालते हैं चलो बी सी। तो 0 -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 -1 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। ये कितना है आपका √13 आ गया। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालते हैं चलो अब हम सी डी। तो -1 और माइनस का 0 यानी 1 प्लस माइनस का 4 -3 यानी -7 और -7 का स्क्वायर कितना आता है 49। तो ये कितना आ गया √50 आ गया। और ए डी निकालते हैं अब हम ए डी। तो माइनस का 4 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और -3 का होल स्क्वायर। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, पहले y2 - y1 कर दिया फिर x2 - x1 किया है। कुछ भी करो एडिशन नहीं तो है ना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 9 का 81 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2 का कितना होता है 4। तो कितना है √85। चारों साइड्स निकल आई हैं। क्या निकल आई है आपकी चारों साइड्स। इनको देख के आपको कुछ क्लियरिटी हो रही है कि ये क्या है। चारों साइड्स आपकी इक्वल नहीं है, मतलब अनइक्वल है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इनको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये आपका सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है और कुछ नहीं है। क्या है क्वाड्रिलेटरल है ये केवल। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर्टी मतलब किसी भी के साथ मैच नहीं हो रही, ना स्क्वायर के साथ, ना रोम्बस के साथ, ना पैरेललोग्राम के साथ, ना रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि 2 पार्ट मैं कराऊंगा, 1 पार्ट आपको खुद करना है। तो अभी वीडियो को पॉज करके उसको सोल्व करो। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके बताओ, हालांकि उसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो थर्ड पार्ट आएगा वो आपका पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब इसी में देखें तो जो आपका ए बी सी डी के इक्वल आएगा और जो आपका ए डी है वो आपका बी सी के इक्वल आएगा। ठीक है, और क्या होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 2 की होती है, एक तो रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं वे इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वे इक्वल होते हैं। तो यानी अगर आपको डायगोनल चेक करोगे, अगर वे डायगोनल इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था 6 क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस
which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जांपल भी किया था, ऐसा ही बिल्कुल। वहां पे क्या था, वहां पे y एक्सिस था, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस है, बस इतना डिफरेंस है ना। तो क्या कहते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से क्या है, सेम है। समझे? यानी देखो, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है। तो मान लो आपका इस पे कोई पॉइंट है P, तो वो जो पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर उसमें केवल x कोऑर्डिनेट ही होगा, y तो उसमें क्या होगा, 0 होगा, है ना। y तो 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, अब जो ये दो पॉइंट्स हैं, अब मान लेते हैं इनको a और b है, तो ये 2 और -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यानी इसमें लाई करेगा। तो a आपका हम यहाँ पे कर देते 2 - 5, और b जो -2, 9 वो आपका इसमें लाई करेगा, -2, 9 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ना। क्योंकि देखो यहाँ पे आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये अब रफली डायग्राम है, कोई इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया 0, क्योंकि ये आपका x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 होता है ना। तो केवल एक कोऑर्डिनेट निकालना है। कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन कि जो PA है वो आपका PB के बराबर है। तो PA कैसे निकलेगा और PB कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा, है ना। तो PA निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से। तो PA निकालते हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25। और PB निकालते हैं, PB यानी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड आपका स्क्वायर रूट है, इनको हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हट जाएंगे। अब इनको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो x² + 4 माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 25, और ये x² + 4 + 4x माइनस प्लस 81। अब x² से x² कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 8x, और जो 81 ये 25 इस साइड जाएगा तो माइनस का 25। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, माइनस का 8x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 56 माइनस का 7। तो जो ये आपका पॉइंट वो क्या आ गया, -7,0। जो आपका x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या आ गया, -7,0। तो जो आपका ये पॉइंट आपका या इस साइड होगा, इस साइड तो पॉजिटिव होता है तो इस साइड होगा, है ना। क्लियर है? वो तो हमने अज्यूम किया था। तो वो पॉइंट क्या आ गया आपका -7,0। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस between the point P2, -3 and Q 10, y is 10 units। ये आपका 8 क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखो और खुद करने का प्रयास किया करो। ऐसा मत करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। जब आपसे कोई कोई गलती हो जाती है या फिर समझ में नहीं आता तभी आप देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बिना क्वेश्चन को देख के उसका सॉल्यूशन देखने लग रहे हो, ठीक। पहले क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, मतलब p और q की जो डिस्टेंस वो कितनी 10 यूनिट है। तो p क्या निकलेगा कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से। तो निकालो, तो 10 -
2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 10, ये गिवन है। अब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड तो स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। अच्छा, आपको निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। 10 माइनस 2 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 को आप उस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कितना बच गया आपका 9 में से 6 गया 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इसके बराबर आ गया 36 के बराबर आ गया ना। अब क्या करते हैं हम इसको, देखो ये स्क्वायर रूट है आपका इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो y प्लस 3 आपका एक बार तो 6 के बराबर और y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस का 3 क्या होगा 3 और y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 है तो y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 माइनस का y, तो y की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 2 वैल्यू आ गई, कितनी कितनी 3 और माइनस का 9 आ गई। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। क्या गिवन था इसमें कि 2 पॉइंट्स है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो 10 यूनिट है, तो आपसे क्या निकलवाया है y पॉइंट निकलवाया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, इफ क्या 0,1 is equidistant from P 5, minus 3 and Q x, 6, तो find the value of x and find the distance QR and PR। ये आपका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ क्या 0,1 इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम P एंड Q, P और Q आपके 2 पॉइंट हैं और जो आपका पॉइंट Q है ये आपका Q नहीं है, ये क्या है आपका R है, ये पॉइंट R है सॉरी, ठीक है, ये आपका R पॉइंट है और Q कितना है 0,1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो Q पॉइंट है वो P से भी और R से भी दोनों की जो डिस्टेंस वो क्या है इक्वल है, यानी क्या कहता है PQ इज इक्वल टू QR है, PQ इज इक्वल टू QR है, यही कहता है क्वेश्चन की Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P और R, P और R से जो Q है उन दोनों की डिस्टेंस क्या है इक्वल है दोनों से, तो ये कंडीशन आ गई P Q इज इक्वल टू QR के बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं उनकी डिस्टेंस निकालते हैं, तो P Q कैसे निकलेगा, P Q देखो ये रहा, तो 0 घटा के 5 25 जमा 1 घटा घटा प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 जमा 1 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और QR कैसे निकलेगा, QR x माइनस 0 का होल स्क्वायर x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 का 25। क्लियर है। दोनों साइड स्क्वायर है रूट है तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से, तो आपके पास क्या बचेगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 4 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस का 4। तो आपको क्या करना है, दो केस बन जाएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 4। x इज इक्वल टू 4 है तो क्या पॉइंट क्या बन जाएगा, तो जो आपका r पॉइंट है सॉरी r पॉइंट क्या बन जाएगा 4,6 और यहाँ पे r पॉइंट क्या बन जाएगा -4,6 और आपको क्या निकालना है QR एंड PR, तो Q क्या है 0,1 है और P कितना है 5,-3 है, ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या निकालोगे QR निकाल दोगे और PR भी आप यहाँ से निकाल दोगे। क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से क्लियर है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये आपकी क्लास 10th है, बोर्ड वाली क्लास है। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x, y is
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। देखो जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड कितने क्वेश्चन में आ चुका है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये क्या कहता है, आपको रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई में, सच दैट जो पॉइंट एक्स कोमा वाई है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना बिल्कुल सेम है, वहां पे तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, लेकिन अब आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो इसको आप पी मान लो, इसको क्या मान लो और इसको आर मान लो। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, पी क्या इक्वल टू पी आर के बराबर, है ना, ये कंडीशन आएगी। तो देखो पी क्या निकालते हैं, पी क्या इक्वल टू पी आर के बराबर होगा ना। तो पी क्या निकालते हैं, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट हो जाएगा इसके ऊपर ना, और यहाँ भी स्क्वायर रूट होगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ पता है ना आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने देख लिया होगा पीछे वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने पी क्या निकाल लिया, पी आर निकाल लिया। दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जब हम इनको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेंगे और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के इनको सोल्व करेंगे, इनको ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 x, इसको करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12y, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y। क्लियर है? अब देखो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल, ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल, और कुछ कट रहा है, देखो ध्यान से, ये आपका 9 इस 9 से कट रहा, और तो कुछ नहीं कट रहा है शायद। तो देखो क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे माइनस का 6x है, यहाँ भी प्लस 6 है, यहाँ पे साइड आएगा तो माइनस का 6x, ठीक है। माइनस के 12y है, यहाँ पे साइड आएगा तो प्लस का 8y, और प्लस का 36, और ये 16 इस साइड आएगा तो माइनस के 16 इक्वल टू 0, है ना। और तो कुछ नहीं बचा। ये कितना हो गया, माइनस का 12x हो गया। ये कितना हो गया, 12 में से 8 गया तो 4y, और ये प्लस का 20 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आपका 4 कॉमन है पूरे में से, मैं माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। जब आपका ये माइनस 4 साइड गया तो 0 हो गया। तो जो आपका रिलेशन है x और y में वो क्या आएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट में टोटल 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आया हो, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, आपको कुछ इसमें ज्ञान की बातें आपको समझ में आई हो, तो जो चैनल हमारे उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएं आपको तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पर आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।